राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। और देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं और ये ऐसे क्यों बैठे हैं, आज मैं बताती हूँ। दरअसल अभी अभी ना मेरी आँख लग गई थी, मैं सोई हुई थी कुछ देर पहले, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और क्योंकि मेरे चेहरे पर, हाथों पर ना बारिश की वजह से है कुछ एलर्जी हो जाती है। तो वो एलर्जी के कारण ना काफ़ी सारा कुछ अजीब से ही निशान हो गए हैं, और उस वजह से मतलब बहुत परेशानी हो रही थी, पेन भी था और बहुत ज़्यादा खारिश भी हो रही थी। सो मैंने मेडिसिन लिया और मैं सो गई। तो ये चीज़ ना मैं लाला को बहुत दिनों से बोल रही हूँ, और मैं इनको भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि हरियाली तीज जो है वो आ रही है, हम लोग चलते हैं, कान्हा के लिए पोशाक ले आते हैं। और आगे राखी भी आ रही है। सो 2 पोशाक ये हो गई, और कान्हा की जो जन्माष्टमी की पोशाक है वो तो हम लोग थोड़े दिनों में भी ले आएंगे। तो मैं 2 दिन पहले ही उसको तैयार कर दूँगी। लेकिन अभी तीज आने वाली है, तो मैं सोच रही थी कि मैं हरियाली तीज की जो है वो पोशाक ले आती हूँ, और कान्हा के लिए जो है पोशाक बना दूँगी। मैं 2 दिन में आराम से तैयार कर दूँगी। तो ये काफ़ी समय से विचार चल रहा था, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमारा निकलना नहीं हो पा रहा। सो इस वजह से जा भी नहीं पाई। और अभी मैं सोई तो ये स्वप्न लीला है कि ये जो महाशय हैं हमारे जनाब, सो ये बोलते हैं कि एकदम से मैं कुछ काम कर रही थी, सो आके साड़ी का पल्लू ऐसे खींचते हैं। मैंने कहा हाँ बोलो क्या है? तो बोलते हैं बात सुनो मेरी। मैंने कहा हाँ बोलो। बोल रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है। मैंने कहा क्या नहीं पता? तो बोलते हैं इतनी सारी पोशाक है मेरे पास हरे रंग की, तो मुझे अभी और नहीं पहननी। मैंने कहा मतलब कुछ समझ में नहीं आया। तो बोलते हैं तुम्हें पता है ना मेरे पास कितनी सारी पोशाक हैं, मेरे पास कितनी सारी ज्वेलरी है, और वो सारा कुछ तुमने हरे रंग का ही ला कर रखा हुआ है। मेरे पास कोई भी और चीज़ की और कलर की कोई भी चीज़ नहीं है, तो अभी मैं ये बिल्कुल भी नहीं पहनूंगा। मैंने कहा लेकिन लाला आगे हरियाली तीज आ रही है, तो हरियाली तीज पे तो हम लोग हरा हरा ही पहनते हैं ना। तो कान्हा बोलते हैं कितने लोग हमसे जुड़े हैं, कितने भक्त हमसे जुड़े हैं, सबको पता है कि तुमने जितना कुछ भर रखा है सबका सब हरे रंग का भर रखा है। तुम्हारी किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं है कि हरा रंग ना हो। और अब मैं इस चीज़ से इतना उब चुका हूँ कि अब कुछ भी हो जाए मैं हरे रंग का कुछ भी नहीं पहनने वाला, बस। तो मैंने कहा लाला ये क्या बात हुई? अब नई पोशाक लानी है, हरियाली का तीज आ रही है, तो उसमें हरी पोशाक ही चलेगी ना। तो कान्हा बोलते नई पोशाक मैं बिल्कुल भी नहीं पहनूंगा। तुम लाओगी, बना भी दोगी, मैं तब भी नहीं पहनूंगा। पहली बात तो मैं तुम्हें लाने भी नहीं दूंगा। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ? मैंने कहा तो फिर पहनोगे क्या उस दिन? किसी और रंग की पोशाक तो हम पहनेंगे नहीं। तो बोलता है बहुत सारी पड़ी हैं, अलमारी खोल कर देखो, उसमें से कुछ भी डाल देना, लेकिन अब मैं कोई भी नई हरी रंग की चीज़ नहीं पहनूंगा, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। और ख़बरदार जो जन्माष्टमी पर मेरे लिए हरे रंग का कुछ भी लेकर आई। क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं मतलब सेम जो हैवी वाला सेट है वैसा ये एक और सेट ला के उसी तरीके से उस कलर की कोई अच्छी सी सुंदर सी पोशाक बना दूँ। और ये चीज़ मेरे दिमाग में एक ही बार आई थी। देखिए लल्ला है वो भी भाप जाते हैं, तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम हरे रंग का कुछ भी नहीं पहनेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। परंतु मेरी जो है इनसे जिदाई हो गई, और वहीं स्वप्न में खुशी की भी इनसे जिदाई हो गई। बोल रही है कि मैंने भी लहंगा सिलवाना है, तो मैंने सोचा था मैं भी हरे रंग का लहंगा लेकर आई हूँ। देखो मुझे नहीं पता, अब तो हरे रंग का लहंगा तो जो है राधा रानी भी पहनेंगी और हम सब पहनेंगे। मैं भी हरे रंग का लहंगा ही पहन रही हूँ, क्योंकि खुशबू जो है उसको भी हम लोग जब लहंगा देख कर आए थे उसके लिए, तो उसको यही लहंगा इसी कलर का पसंद आया था। परंतु अब शायद हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, तो मैं उसका लहंगा भी पूरी तरह से चेंज कर दूँगी। उसे मनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसको मनाना पड़ेगा। तो कान्हा जो है उससे भी जिदाई करने लग रहा है कि नहीं नहीं मैं तो पहनूंगा ही नहीं, तुम अपना लहंगा बदल दो। देखो अगर तुम कुछ भी पहन लो, तुम तो कुछ भी पहन लेती हो, लेकिन मैं हरे रंग की पोशाक नहीं पहनने वाला। और इतनी देर में सभी बच्चों का तो ये नहीं है, लेकिन हाँ सबसे जो हमारे केशव हैं, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, जो हमारे 5 नंबर के कान्हा जी हैं, केशव हैं, आप सबको मतलब देखे हुए हैं आप, जो इतने भी लोग पहले चैनल से जुड़े हुए हैं सबको पता है। तो सिर्फ केशव थे साथ में और कोई भी नहीं था। तो केशव भी बोलते हैं कि हाँ मैं भी नहीं पहनूंगा, मेरी तो जितनी बाजार की पोशाकें हैं ना उनमें भी सब में हरा रंग है, तो अब हम लोग बिल्कुल नहीं पहनेंगे। अब से हरा रंग हमारी पोशाक में घर में बिल्कुल भी नहीं आएगा, हम लोग नहीं पहनने वाले हैं। तो ये स्वप्न लीला थी। इतनी देर में ही मेरी आँख खुल गई, क्योंकि बाहर से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और ऊपर पंखा चल रहा था, जिस वजह से मुझे ठंड लगने लग गई। और
मेरी आंख खुल गई एकदम से। वैसे मैंने अभी इनको बताया है कि हम लोग हरे रंग की कोई भी पोशाक नहीं लेकर आएंगे, लाला ने साफ साफ मना कर दिया है। तो अभी ये तभी ऐसे बैठे हैं। और ये लोग ऐसे क्यों बैठे मैं आपको बताती हूँ। ये भी जब मैं सोई हुई थी ना, मुझे तभी पता चला। मैं जस्ट 15 मिनट पहले ही सोई थी, गुड़िया को ट्यूशन भेजकर सारा काम करके। और हमने आज घर की सेटिंग भी चेंज की है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज ही पूरे घर में पूरा घर खिंडा के अच्छे से सेटिंग हो के झाड़ू पोछा हुआ है। फिर भी पता नहीं ये कैसे हो गया। हम लोग आज कुछ मीठा लेकर आए थे, शायद गुड़िया ने वो इतने ऊंचे बेड पर अच्छे से पोछा लगा रखा है, गुड़िया ने शायद वो ऊपर छोड़ दिया, और जिसकी वजह से बेड पर इतने ऊंचे में इतने अच्छे पोछे लगे में भी इतनी सारी कीड़ियाँ आ गई और पता ही नहीं चला। मैं तो 10 मिनट पहले सो गई थी और गुड़िया ट्यूशन चली गई, अपने क्लास में व्यस्त थे, और मैं लाला को कहकर सोई थी। और कुछ आंख मेरी इस वजह से खुल गई कि 2-3 बार मुझे ऐसे लगा कि मेरे ऊपर कीड़ियाँ चल रही हैं, तो मैंने उनको हटाया और वापस मैं इतनी ज़्यादा गहरी नींद में थी कि मैं वापस सो गई। पर जब मैं उठी अभी आई तो अचानक से ही आंख खुल गई। तो ये मुझे बोले कि आपको पेन हो रहा था, आप अभी सो जाओ, सिर्फ 10 मिनट ही सोए हो तो ऐसे आराम नहीं मिलेगा, दवाई ली है, डॉक्टर ने मना किया है। तो लेकिन मैंने बोला हाँ चलो ठीक है, मैं एक बार कान्हा को देख लूँ, अगर उन्हें पानी वानी पीना है तो मैं पानी पिला देती हूँ कान्हा को। लेकिन जब मैं आई तो यहाँ पर कीड़ियाँ थी और लाला ने जो है ना अपने आसपास कीड़ियों का भंडार लगा रखा था। तो मैंने फटाफट से बच्चों के जो है अभी कपड़े उतारे, इनको अच्छे से साफ़ किया और बेड की जो है पूरी तरीके से चादर चेंज की, सारी झाड़ू वगैरह दोबारा लगाई, जो साथ वाला पलंग है इसको भी अच्छे से साफ़ किया। और अभी सभी बच्चे देखिए इस तरीके से मुंह फुला के बैठे हैं, क्योंकि इनको कोई भी हरे रंग की पोशाक नहीं पहननी है। और हाँ, वैसे ये बात भी सही है कि छोटे बच्चों की भी जितनी भी पोशाकें हैं ना, उनमें हरा रंग सभी में ही है, तो अभी इनको नहीं पहनना है हरा रंग। तो अभी जस्ट मैंने सोचा कि चलो ये अभी अभी की लीला है, मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को वो लीला बता दूं। और अभी जो है मेरी बेटी आएगी, वो इन सबको अच्छे से शावर दे के और मस्ती में नहलाती है वो। तो अभी ये उसी से दोबारा नहाएंगे और फिर उसके बाद ये लोग रात को कपड़े पहन के अच्छे से सोएंगे। फ़िलहाल के लिए ये लोग आराम से बैठे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन हाँ, इनके चेहरे का वो है, लेकिन मैंने इन्हें बोल दिया है कि ठीक है, हरे रंग की पोशाक हम लोग नहीं पहनेंगे और ये लोग नहीं ही पहनेंगे। तो अभी आप लोग बताइए कि क्या करना चाहिए, फ़ैसला सही है या नहीं है? क्योंकि आप सभी को भी पता है, जितने लोग जुड़े हैं, कि हाँ लाला के पास सब हरे रंग की पोशाक ही सबसे ज़्यादा है। तो अभी आप लोग मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके कि क्या करना चाहिए। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। राधे राधे, हरे कृष्णा।